क्लासरूम ऑफ फिलाइट के एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम लोग क्लास सी की मानबे को देखते हैं जो कि कारीजावा के बाल को खींच रही होती है और दूसरी लड़की इस चीज को रिकॉर्ड कर रही होती है और फोटो खींच रही होती है। वहीं आयाना कोजी और युकिमुरा ये सब देख रहे होते हैं। युकिमुरा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, लेकिन आयाना कोजी उसको वहीं पर रोक लेता है और जाने से मना करता है। लेकिन युकिमुरा आयाना कोजी की बात को नहीं मानता है और वहां से बाहर निकलता है और उन लड़कियों से पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो युकिमुरा से कहते हैं वो तो सिर्फ बातें कर रहे एक दूसरे से, और युकिमुरा से कहते हैं कि वो बीच में दखल अंदाजी ना करे, और वहां से वो सभी लोग चले जाती हैं। तब युकिमुरा कारीजावा के पास जाता है और उसको बोलता है कि वो उसके बारे में चिंता कर रहा था, क्या वो ठीक है। लेकिन कारीजावा चिल्लाते हुए उसको कहते हैं कि उसने उसकी हेल्प नहीं मांगी है। युकिमुरा से रूडली बिहेव करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। युकिमुरा से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो वहाँ से उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वहीं आयाना कोजी सोचता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब आयाना कोजी अपनी ईमेल को पढ़ता है जिसमें उसको पता लगता है कि वीनस ग्रुप का टेस्ट खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि किसी ने वीआईपी की आइडेंटिटी को रिपोर्ट कर दिया है। तब आयाना कोजी कहते हैं कि क्लास सी सच्ची में लगता है फेवरेट है, क्योंकि उस क्लास में रियोन है जो कि वीआईपी सिलेक्शन के प्रिंसिपल को ढूंढ रहा है। तब आयाना कोजी कहता है कि मुझे भी कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना होगा जब तक मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तब आयाना कोजी मनाबे को एक मैसेज भेजता है और कहता है कि देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कारीजावा को दिखाया जाता है जो कि शिप के एक इंजन रूम में खड़ी होती है और कहती है कि नीचे यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है, हिराटा ने मुझे इस जगह पे क्यों बुलाया होगा। तभी पीछे से किसी की आने की आवाज़ आती है। कारीजावा को लगता है कि पीछे से हिराटा आ रहा है, लेकिन वहाँ से क्लास सी की वही गर्ल्स आ रही होती है, लेकिन इस बार वो रिका को भी अपने साथ लेकर आते हैं। कारीजावा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ। तब मनाबे अपने फ्रेंड्स को कहती है कि हम लोग को शुरू करना चाहिए फोटो खींचने के लिए, जिसमें कि कारीजावा हमसे माफ़ी मांगेगी। और अब यामाशीता कारीजावा की फ़ोटो खींचने लगती है। कारीजावा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसके पैर भी कांपने लग जाते हैं। मनाबे कारीजावा को बोलते कि तुम बुली हो रही हो, है ना। ये बात सुनने के बाद कारीजावा के पसीने निकल जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। सभी लोग मिलकर कारीजावा को बुली करना शुरू कर देते हैं। तो कारीजावा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मनाबे उसके बाल को पकड़ के उसे दीवार पे जाके धक्का मारती है और कारीजावा को काफ़ी ज़्यादा जोर से एक थप्पड़ मारती है। और वो रिका को भी थप्पड़ मारने के लिए कहते हैं। रिका उन्हें मना करती है कि वो नहीं करना चाहती ऐसा, लेकिन मनाबे उसे कहती है कि हम ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। रिका कारीजावा को सबसे पहले तो एकदम हल्का सा थप्पड़ मारती है, तो मनाबे उसे कहती है इतनी धीरे थप्पड़ नहीं मारना है। तब उसको वो दिखाती है कि किस तरीके से थप्पड़ मारना है, तो वापस से कारीजावा को काफ़ी ज़्यादा जोर से थप्पड़ मारती है। काफ़ी सारे थप्पड़ मारने के बाद मनाबे रिका को कहती है कि इस तरीके से थप्पड़ मारो, इसलिए रिका भी आगे आती है और कारीजावा को काफ़ी जोर से एक थप्पड़ मारती है। धीरे धीरे उसके थप्पड़ मारने की स्पीड बढ़ने लगती है और उसको काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगता है उसे थप्पड़ मारने में। और उसके बाद आयाना कोजी को दिखाया जाता है जो कि ये सब ऊपर से देख रहा होता है। कारीजावा रोना शुरू करती है। मनाबे कहने लगती है कि यही वो कारीजावा को रोना देखना चाहती थी। वहीं आयाना कोजी मनाबे को शाबाशी देता है और कहता है कि उसने तो सिर्फ एक सीन को सेट किया जहां पर कि आयाना कोजी ने मनाबे को एक मैसेज में लिखा कि उसे भी कारीजावा से रिवेंज चाहिएगा। तब कारीजावा उनसे माफी मांगती है, इसलिए क्लास सी की गर्ल्स वहां से चली जाती है। उनके वहां से जाने के बाद आयाना कोजी वहां पर आता है और कहते हैं कि एक बुलिड चाइल्ड हमेशा बुलिड चाइल्ड ही रहता है। तब कारीजावा आयाना कोजी से पूछती है कि तुम ये सब देख रहे थे, है ना। इसलिए कारीजावा अपने पॉकेट से फ़ोन निकालने वाली होती है। तब आयाना कोजी समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें हिराटा को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम बुलीड हुआ करती थी। मुझे सब कुछ पता है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें कभी भी एक्सपोज कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद कारीजावा आयाना कोजी को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन आयाना कोजी अपने हाथ से कारीजावा के थप्पड़ को रोक लेता है और उसके हाथ को दीवार के सहारे पकड़ लेता है। कारीजावा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। आयाना कोजी कहता है कि अपने आप को वापस बुली होने से बचाने के लिए तुमने अपने पास्ट को छुपाया और एक पैरासाइट बन के दूसरे से अटैच हो गई। तो कारीजावा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरी बॉडी। वो उससे ये पूछती है, तो आयाना कोजी कहता है कि शायद। आयाना कोजी कारीजावा से अपने पैर फैलाने के लिए बोलता है।
कारिजावा आयनाकोजी की सीरियस आंखें देखने के बाद कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि आयनाकोजी की जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। इसलिए वो बिना कुछ बोले आयनाकोजी ने जैसा कहा वो वैसा कर रही थी। तो आयनाकोजी उससे पूछते कि तुमने रेजिस्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो वो आयनाकोजी से कहती कि कुछ लोग अपनी रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते और रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं। तो आयनाकोजी से पूछते कि क्या तुम्हें ये बात सच्ची में काफी ज्यादा हर्ट कर रही है कि इस पॉइंट पे तुम अपनी बॉडी तक सरेंडर कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा एक बड़ी चीज छुपा रही हो। तब आयनाकोजी कारिजावा की शर्ट को ऊपर करता है और कहता है कि ये तुम्हारा डार्कनेस है। आयनाकोजी देखता है कि कारिजावा के चेस्ट के लेफ्ट साइड में एक काफी बड़ा स्कार लगा हुआ है और कहता है कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा डार्कनेस कंटेन करता है जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। और अब वो कारिजावा से प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसको प्रोटेक्ट करेगा। और वो कारिजावा को अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें वो दिखाता है कि उसने मानाबे की सारी हरकतें को रिकॉर्ड कर लिया है और अगर फिर से तुम्हें बुली करने की उन लोगों ने कोशिश करी तो वो ये फुटेज को रिलीज कर देगा, जिससे कि वो उनको ब्लैकमेल कर सकेगा। अब आयनाकोजी कारिजावा को उससे दोस्ती करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है और कहता है कि कारिजावा क्लास डी की गर्ल्स को होरिकिटा से ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, जिससे कि क्लास डी की कमजोरी पूरी हो सकती है। कारिजावा आयनाकोजी से दोस्ती कर लेती है और उसको पूछती है कि उसे क्या करना होगा। तो आयनाकोजी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं इस टेस्ट को जीतना चाहता हूँ। उसके बाद आयनाकोजी क्लास डी की क्लास टीचर से मिलता है और कहता है कि उसे पॉइंट से कोई चीज़ खरीदनी है। और अब आयनाकोजी स्पेशल टेस्ट के डे 4 के डिस्कशन रूम में आता है जहाँ पर इचिनोसे सो रही होती है और आयनाकोजी जैसी सीट पे बैठता है इचिनोसे का अलार्म बज जाता है, जिससे कि वो जाग जाती है। इचिनोसे आयनाकोजी से एक क्वेश्चन पूछती है और उससे पूछती है कि क्या वो भी क्लास ए में जाना चाहता है, जिसमें कि आयनाकोजी कहता है हाँ। तब इचिनोसे आयनाकोजी को बताती है कि उसका ड्रीम भी क्लास ए में जाना है। तब बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और फाइनल डिस्कशन शुरू हो जाता है। तब हमागुची खड़ा होता है और कहता है कि वो अगर इस तरीके से ही अपनी मीटिंग को वेस्ट करते रहे तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वीआईपी कौन है और वो इस तरीके से कभी जीत नहीं पाएंगे और वो इस बचे हुए टाइम में भी किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाएंगे। और वो कहते हैं कि हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा जिसमें कि हम सभी लोग अपने सेल फोन एक दूसरे को दिखाएंगे, जिससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि वीआईपी कौन है। तब क्लास ए का माचिडा कहता है कि ये मेथड बकवास है, क्योंकि कोई भी ट्रेटर हो सकता है जो कि वीआईपी की आइडेंटिटी को सबसे पहले रिपोर्ट करके अपने पास ही सारे पॉइंट्स ले जाए और सब कुछ ओवर हो जाएगा। तब हामागुची बोलते हैं कि उसे पता है कि ये सेफ नहीं है, लेकिन हम लोग अभी आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं और इसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा हाई रिस्क प्लान है। और वो कहता है कि जो अपना फोन नहीं दिखाना चाहते वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने ये प्लान बनाया तो सबसे पहले मैं अपना फोन दिखाता हूँ। तो वो अपना फोन दिखाता है जिससे कि सभी को पता लग जाता है कि वो वीआईपी नहीं है। जिसके बाद आयनाकोजी भी अपना फोन दिखाता है जिससे कि सभी को पता लगता है कि वो भी वीआईपी नहीं है और धीरे धीरे करके सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपना फोन दिखाते हैं। लास्ट में युकिमुरा खड़ा होता है और कहता है कि वो वीआईपी है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हामागुची सभी लोगों को मना कर देता है कि युकिमुरा की आइडेंटिटी के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा और सभी लोग टेस्ट को एक साथ कंप्लीट करेंगे। और इस बात को सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग टीम के साथ काम करने वाले हैं अब आगे से। लेकिन आयनाकोजी मन में ये सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई किसी को धोखा देकर खुद पॉइंट्स ले जाने वाला है और वो ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि युकिमुरा वीआईपी है ही नहीं। आयनाकोजी ने युकिमुरा को बताया कि वो वीआईपी है और उसने उसके साथ अपने सेल फोन को एक्सचेंज कर लिया। इसका मतलब आयनाकोजी रियल वीआईपी था। तभी इचिनोसे आयनाकोजी के सेल फोन पर फोन कर देती है, जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि आयनाकोजी ही वीआईपी था। जिसके बाद डिस्कशन टाइम खत्म हो जाता है। तब क्लास ए वाले और क्लास सी वाले युकिमुरा को चीटर्स बता रहे होते हैं। तब हमें बाद में पता चलता है कि सब कुछ आयनाकोजी के प्लान के मुताबिक हुआ है, जिसमें पता लगता है कि असली वीआईपी आयनाकोजी भी नहीं है, बल्कि असली वीआईपी कारिजावा है। और ये बात आयनाकोजी ने पहले पता लगा ली थी और उसको ये बात हिराटा ने बताई थी। सबसे पहले आयनाकोजी ने अपना फ़ोन कारिजावा के साथ एक्सचेंज किया, जिसके बाद वो अपना सेल फोन को युकिमुरा के साथ एक्सचेंज कर लेगा और वो युकिमुरा को ये नहीं बताएगा कारिजावा ही असली वीआईपी थी, जिससे कि वो अपने ट्रैप को बिछा देगा। और प्लान आयनाकोजी ने जैसे सेट किया वैसे ही हुआ। बट कारिजावा उससे पूछती है कि वो सिम कार्ड का क्या करेगा, क्योंकि जो स्कूल सेल फोन प्रोवाइड करता है वो सिम कार्ड वो लॉक्ड होते हैं। तब आयनाकोजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग पॉइंट से नहीं खरीद सकते हैं। मैंने
अपने टीचर से अनलॉक सिम बाय करी और अपने प्लान को पूरा किया। इसी प्लान के बारे में आयानोकोजी और कारीजावा बार बात कर रहे थे। इचिनो से भी उनकी बातों को सुन रही होती है। इचिनो से बती क्लास बी यही प्लान यूज करने वाली थी। तब वो आयानोकोजी से पूछती क्या ये प्लान होरिकेटा ने बनाया है, तो आयानोकोजी बोलता है कि हाँ, और इस प्लान को कौन ही बनाएगा। तभी सबके फ़ोन में एक मेल आती है जिसमें पता लगता है कि क्लास सी ने टॉप किया है। तब सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। तब रुयन वहाँ पर आता है और होरिकेटा से कहता है कि वीआईपी के बारे में पहले से ही पता था और उसने संडे में ही रियलाइज़ कर लिया था कि कुशिडा ही वीआईपी है। और रुयन उसे कहता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट होरिकेटा ही है और वहाँ से चला जाता है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब किए जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड।